सो हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब बढ़िया होगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डे 14 ऑफ ड्रॉपर डायरीज़। सो ये अपडेट है हमारा 7 मई का। तो अपडेट की बात कर लेते हैं फटाफट। ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन तो नहीं था कल का मेरा। मैंने सिर्फ 8 घंटे की पढ़ाई करी थी कल। ठीक है, ज़्यादा हुआ नहीं। और फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा। तो देखो, हमने पहले NLM का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करा, फिजिक्स का एज यूजुअली। एंड फिजिक्स के मैंने होमवर्क प्लस मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करे, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस थे। एंड DPP की मैं बात करता हूँ क्या है उसमें सीन। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे। अभी फ़िलहाल मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस, मतलब सिलेबस बोलता हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं मेंस लेवल, एडवांस लेवल, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये करा अपना। ठीक है, मॉड्यूल से यहाँ तक का सॉल्व कर लिया। मंकी प्रॉब्लम्स भी करेंगे, तो हम यहाँ से वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद रही बात इसमें DPP की, तो मैंने DPP खोल के देखी थी। भाई मेरे को नहीं पता कौन बनाता है DPP। मतलब हर 10 में से 4-5 क्वेश्चन तो मुझे मॉड्यूल के दिख रहे थे, नहीं पता कैसे मुझे ही दिख रहे थे कि थे। अब नहीं पता, अब मैं उसको रिवीजन के टाइम वापस DPP सॉल्व कर लूँगा। बाकी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 13 करा फिर मैंने। एंड बेसिक मैथ्स का लेक्चर 14 कंप्लीट करा। एंड उसके होमवर्क थे 10 क्वेश्चन थे, मैंने वो सॉल्व करे। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, इग्नोर दी हैंड राइटिंग, मैं थोड़ा बहुत रफ सॉल्व करता हूँ। तो ये था। एंड ये वाला क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब इतने दिनों बाद थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगा, तो सोचा बात करेंगे तुमसे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर करना था, जो कि मैंने नहीं करा। तो अब क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, पैटर्न पढ़ रहा हूँ। तो कि देखो, एक दिन मैं 4 लेक्चर करूँगा तो फिर वही पागलपंती है मेरी कि मैं 4 लेक्चर करूँगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाऊँगा, फिर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, फिर वही पर्टिकुलर लूप में फंस रहा हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग अगेन। तो भाई मैं 3 ही लेक्चर पे स्टिक रहूँगा, फालतू में चौथा लेक्चर ऐड नहीं करूँगा। बट मुझे मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे को पढ़ना ही है तो अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स आई शुड गो विद द प्रैक्टिस पार्ट। मतलब मैं अभी एक बार रिवाइज़ करूँगा अच्छे से, मेरे पास सारे नोट्स वगैरह हैं प्रॉपर, तो मैं क्यों ना इसी से पढ़ना शुरू कर दूँ अभी। अगर मेरा हो गया, मेरे क्वेश्चंस बनने लग गए, मेरे PYQ सॉल्व हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं लेक्चर नहीं लगाऊंगा। बट अगर मेरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो मैं लेक्चर पे शिफ्ट कर दूंगा। तब तक के लिए भी मैं प्रैक्टिस के थ्रू ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जब तक मैं 3-3 लेक्चर्स इसके कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्योंकि जैसे जैसे कंप्लीट करूँगा, तो मेरे पास एक स्लॉट मैंने रखा है ना भाई फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आगे महीने में, तो मैं वहाँ पर ऐड कर लूँगा अगर मेरे को फील हुआ तो यही मेरा मोटिव है। अब एक टॉपिक पे मुझे बात करनी थी कि समबडी कमेंटेड इन द लास्ट वीडियो, मैंने बोला ना कि भाई मैं सॉल्यूशन और काइनेटिक्स के लेक्चर्स नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग, मैंने पिछले साल उसको प्रॉपर डिटेल अच्छे से पढ़ा है, मैंने क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो समबडी गिवन अ एडवाइस, ठीक है, एडवाइस दिया है उन्होंने कि भाई तुम्हें लेक्चर करने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें आ रहा होता तो शायद तुम ड्रॉप नहीं लेते। तो इसका कोई ऐसा रिप्लाई नहीं है, बट इस पर मैंने सोचा, तो फिर मैंने वापस अपनी गलतियों को सोचा ना कि मैंने क्या क्या गलती करी है पिछले साल। तो उसमें से जो मेरी मेजर गलती रही है, जो मैंने तुम्हें बताया है अपने ड्रॉप ईयर वाली वीडियो पे, कि आई वॉन्ट टू डू प्रैक्टिस दिस ईयर। इस साल मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं 1.5 साल 2 साल सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही देखता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। तो इस साल प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहना है, इस वजह से मैं नहीं करूँगा। और रही बात, अगर वो आता तो मैं ड्रॉप नहीं लेता। देखो, पर्टिकुलर उस चैप्टर की वजह से ही मेरा चीज़ें सारी ख़राब नहीं हुई थी। और ओवरऑल अब देखो, ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, कॉन्सेप्ट वीक होने से नहीं होता है क्वेश्चन। बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने भी स्ट्रांग हो, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, देयर इज़ अ नो एडवांटेज कि तुम्हारा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि भाई अप्लाई करना भी आना चाहिए। उसका एग्जांपल ये है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, एक्स के दो एक्स की वैल्यू आएंगे, उनको ऐड करोगे, मतलब सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, लॉग के टर्म्स में आंसर आ रहा है। तो ऐसा जिसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। अभी तक तुम अगर लॉग पढ़ रहे होगे, ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुम्हें पता है कि 2 to the power x को तुम्हें टी लेट करके सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाओगे, टी के 2 वैल्यूज आएंगे, उनको 2 to the power x के साथ इक्वेट करोगे, तो तुम्हारे x के 2 वैल्यू आ जाएंगे। मैंने भी वही करा जनरली। ठीक है, यहाँ सॉल्व करना शुरू करा, तो x तुम्हारे कट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक मैनिपुलेट करोगे, log 2 to the base 2 लिखोगे, यहाँ से फिर प्रॉपर्टीज ऐड करोगे, प्लस वाला माइनस वाला प्रॉपर्टी लगा के तुम एक क्वाड्रेटिक बना लोगे। यहाँ तक कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ें सब लगा रहे हो। अब टी की 2 रूट्स आएंगे, देखो ये 2 रूट्स आ रही हैं। अब इतने घटिया रूट्स हैं कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे लॉग के लिए।
क्योंकि इसमें अप्रोच ही डिफरेंट है। देखो टी के दो वैल्यूज हैं, हमने टी को लेट करा था 2 to the power x, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेट करना है, तो हमने इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये तुम्हें क्वाड्रेटिक का पता ही होगा। तो इससे हम टी के दो तरीके से लिख लेंगे, मतलब T1 इंटू T2 और T1 प्लस T2। और इसको फिर तुम जब इक्वेट करोगे ना, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। आई मीन टू से कि कॉन्सेप्ट आखिर सेम लगा, प्रॉपर्टीज सारी सेम लगी, पर तुम यहाँ जाके स्टक हो जाओगे। रीज़न बिंग कि तुम मल्टीपल क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे दिमाग में सब अप्रोच आना शुरू होगा, ठीक है। आई मीन टू से प्रैक्टिस इज़ द कोर पार्ट। वहाँ जाके हमें कॉन्सेप्ट नहीं पूछते हैं, वहाँ जाके हमें क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। बस मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो में कहने का, ठीक है। तो मैं इस साल तो क्वेश्चन ओरिएंटेड ही रहूँगा, बाकी हर क्वेश्चन के बाद एनालिसिस इज़ द मस्ट पार्ट। भाई मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये अप्रैल अटेम्प्ट की बात है ना, ये रहा अप्रैल अटेम्प्ट का, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा अप्रैल अटेम्प्ट के टाइम पे, मतलब उसके जस्ट पहले मैंने सॉल्यूशन के PYQ लगाए थे 25, 24 और 23 तक के मैंने पूरे लगाए थे ना। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद एनालिसिस लिखना इस मस्ट, मैं लिखता ही था, मतलब कुछ जैसे इसमें कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर था, कैलकुलेशन एरर कर दी, ख़राब हो गया, प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, अल्टरनेट मेथड क्या है, मैंने ये तक लिखा था इसमें, कॉन्सेप्ट क्या, तो क्वेश्चन एनालिसिस ज़रूरी है। आई मीन टू से क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द मस्ट पार्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो तुम भी फोकस करो। एंड एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो, टीचर्स ने ये कहा होगा तुम्हें कि इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, उसका मतलब ये होता है कि तुम मिस इंटरप्रेट मत करो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उससे, ठीक है। टीचर्स का कहने का ये मतलब होता है कि तुम्हें आता होगा, मान लिया, बट तुम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना लोग कि मुझे तो ये आता है, छोड़ो, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसी वजह से ख़राब होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो आता है तुम उसे भूलो मत, बार बार T=0 सेट करोगे 11th-12th के बच्चे की तरह चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तुम्हें भी याद है जब बार बार तुम जब T=0 सेट करते थे, 11th में यूनिट डायमेंशन से आगे नहीं बढ़ पाए, काइनेमेटिक्स से आगे नहीं बढ़ पाए, और 12th में इलेक्ट्रोस्टैट से आगे नहीं बढ़ पाए होगे। आई मीन टू से दैट कि तुम क्या करो जब पढ़ते हो ना टीचर के साथ, तो तुम ये चेक करो कि टीचर ने जो कॉन्सेप्ट लगाया क्या तुम भी वही सोच रहे थे। अगर तुम वही सोच रहे थे मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है ना, तो तुम्हें उस चीज़ से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ एटलीस्ट आई नो दैट, मेरा लेवल ठीक है अभी, और इम्प्रूव करते जाऊँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो और टीचर्स को फॉलो करो, लगाओ, और वीक पॉइंट्स अपना भूलो मत। तुम्हारा जो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक पॉइंट है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ इस साल। टेस्ट देना नहीं दिया था उसको, उस पर फोकस करूँगा। तुम भी अपने वीक पॉइंट्स लिखो कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उन पे फॉलो करो, मार्क करो कि वो इस साल रिपीट ना करो। रिमेंबर 8 महीने हैं, ड्रॉपर है हम, 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, गलतियों को एनालाइज करके उन्हें ठीक भी करना है, ठीक है। तो परफेक्शन के साथ चीज़ें एंड नहीं होंगी, तो ट्राई करो अभी से चीज़ों को सॉर्ट करने की, धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। एंड बस हर दिन पढ़ते रहो, इम्प्रूव करते रहो, एंड बेटर परफॉर्मेंस निकालना है तो मेहनत करते रहो, ठीक है। बाकी अभी 10 घंटा हुआ था, 8 घंटा हुआ है, अब आज का टारगेट है मतलब 8th of April का कि हम 12 घंटे क्रॉस करेंगे आज। कल के वीडियो में शो कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।